चलिए एक और निमसेट टॉपर से मिलते हैं, पंकज से, जिनका रैंक है 581, जो कि शाजापुर एमपी से हैं। तो पंकज, सबसे पहले तो 581 रैंक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो पंकज, क्योंकि आपने क्लास में पढ़ाई करी है, बहुत अच्छा आपने एनवायरनमेंट देखा, बहुत अच्छी पढ़ाई करी, हाँ। तो आपका इंटायर सक्सेस जर्नी कैसा रहा, मैं चाहूँगा उसको बहुत डिटेल में बताओ, जिससे बच्चे मोटिवेट भी हों और अपनी लाइफ में कुछ करें। जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम है पंकज सरिया। मैं शाजापुर से बिलोंग करता हूँ, एक विलेज से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्टडीज़ स्कूल की शाजापुर से ही हुई है। जब 11th में था उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया था, तो मेरा मैथ्स उस वजह से इतना स्ट्रॉन्ग हो नहीं पाया। तो जब मैंने कॉलेज में आया तो मैंने ग्रेजुएशन की, BCA लिया। फिर मुझे भैया ने बताया कि MCA करके कुछ कोर्स होता है। फिर वहाँ से मुझे पता चला कि इससे NIT से अच्छे से स्टडीज़ कर सकते हैं अपन MCA के। तो मैंने वापस से थोड़ा जान छानबीन किया। फिर पता चला कि इम्पेटस गुरुकुल है, एक इंस्टीट्यूट है जो MCA के लिए प्रिपरेशन करवाता है, निमसेट की। तो फिर मैं आपके पास आया, आपसे गाइडेंस लिया, आपसे बात की। तो मैंने ये रैंक मेरे ग्रेजुएशन के साथ किया है। मैंने अपने 2 साल वेस्ट नहीं किए, जो कॉलेज के साथ ही है वो पढ़ाई की है। तो कॉलेज के साथ रहकर मैंने इम्पेटस में आके बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पे सर से बात की, कुछ भी अच्छे बुरे नंबर होने से मैं सर से हमेशा बात करता था। जो भी मेरा नंबर आया, मेरे दोस्तों सब साथ में थे, सब अच्छे से रहते थे। यहाँ पे बहुत अच्छा एंजॉय किया सर के साथ, बहुत सीखने को मिला यहाँ पे, मतलब बहुत। तो देखो पंकज, क्योंकि आपने समय रहते पढ़ाई कर ली, कई बच्चे देखो मैंने देखा है जो ड्रॉप लेते हैं या जिनको कई बार सेकंड ड्रॉप लेना पड़ता है, वो होते हैं जो फाइनल के बाद सोचते हैं। हाँ। या फर्स्ट ड्रॉप के बाद सोचते हैं। आपने क्योंकि टाइम पे एक्शन लिया, उसका नतीजा ये हुआ कि आपने फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव की। हाँ। इतनी छोटी जगह से थे, मैथ्स कहने को मैथ्स थी पर मैथ्स बहुत वीक थी, आई नो। तो एक चीज़ बताओ कि कैसे मैथ्स को स्टार्टिंग में, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बनते थे, मैथ्स को कैसे इंप्रूव किया? मैंने आपकी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर, जैसे आप बोलते थे कि ज़्यादा गाइड्स करने से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जो बेसिक चीज़ें सीखोगे उसी से क्वेश्चन बनेंगे। तो मैंने कोई सी गाइड सोल्व नहीं की अभी तक, ओनली कोचिंग की सीट्स सोल्व की है। और छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन सोल्व करता था मैं। बस टेस्ट में मेरे से मुश्किल से 30 से 35 अटेम्प्ट होते थे, पर जो मैं करता था उनको अच्छे से बाद में एनालाइज करता था कि ये कैसा हुआ है, मतलब अच्छी छोटी छोटी चीज़ें उसमें देखता था। और मैं सब अपने नोट्स में लिखता था कि ऐसा ये हुआ है, इससे ये हुआ है। उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि आपने जब इस बार का पेपर दिया तो क्या क्या फील आया, पेपर को हैंडल, मतलब पेपर देख के क्या आया, फिर कैसे हैंडल किया और किस ढंग से स्कोर किया? पेपर देख के तो मतलब स्टार्टिंग के वही 10 क्वेश्चन स्किप हो गए थे। Okay. तो वहाँ से पता चल गया कि लेवल है पेपर अच्छा का। पेपर है। हाँ। तो वो लेवल उसी टाइप का लगा जो यहाँ पे आपने जो मॉक दिए थे, जो जस्ट एग्ज़ाम के 3 दिन पहले जो मॉक दिए थे, उसी के जैसा लगा। तो वो 2 घुट पानी के लिए फिर शांति से क्वेश्चन किए। मेरे 15-20 क्वेश्चन के आसपास हो गए थे। फिर अचानक से वो कंप्यूटर सिस्टम फेलियर की वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन हुआ था। उसकी वजह से मेरे कुछ क्वेश्चन गलत चले गए। वो जो हड़बड़ाहट की वजह से बाद में जल्दी किए तो वो गलत चले गए। बाकी तो कूल एकदम शांति से ही हुआ। ओके, कोई तो दिक्कत नहीं हुई। पंकज ये बताओ मुझे, आप कि अपने आप जूनियर को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं अपने जूनियर्स को यही बोलूँगा कि अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करना कि ये इससे अच्छा कर रहा है, ये इतना अच्छा कर रहा है, या मेरे इतने नंबर नहीं आ रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, मेरा कुछ होगा या नहीं होगा। सबसे पहले वो चीज़ निकाल देना। यही करना है कि तुम जो कर रहे हो उससे और बेहतर कर सको, और जो अपना 100% दे रहे हो दो, उसी से सब कुछ होना है। बाकी किसी से कंपेयर करने से कुछ नहीं होना है, न वो आगे न पीछे, सब बराबर है यहाँ पे। जो एग्ज़ाम पे तुम करोगे अपना 100% दोगे, उसी से सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल सही है। तो पंकज ये बताओ कि जैसे अगर मान लो हाँ। किसी का मैथ्स बहुत वीक है, हाँ। ठीक है, मैथ्स बैकग्राउंड है पर मैथ्स बहुत वीक है, तो उसे क्या चीज़ पे सबसे पहले काम करना चाहिए? सबसे पहले तो क्वेश्चंस ज़्यादा मत करो, कम करो और अच्छे से करो। उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करो और उसका पूरा बेस, उसका अंदर तक जाओ। जैसे कि 11th 12th या 8th 9th की बुक हो गई ना, उस बेस से क्वेश्चन सॉल्व स्टार्ट करो, ताकि तुम्हारा धीरे धीरे बेस बनेगा और उसी के साथ साथ अपने आप तुम्हारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। बेसिक से ही स्टैंडर्ड तक जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड नहीं बनेंगे। आप डायरेक्ट गाइड लगाओगे तो एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, पर अगर 8th 9th करके धीरे धीरे जाओगे ना, तो सारी गाइड्स अपने आप बनती चली जाएगी। कोई गाइड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। अच्छा, आप इतने छोटे विलेज से हो है ना, एमपी के? हाँ। वहाँ पर एजुकेशन का क्या माहौल है? वहाँ पे जिमसेट जो है इसको कोई जानता तक नहीं है। हाँ, मैंने इसलिए ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि एमपी में थोड़ी अवेयरनेस कम है। हाँ। और उसमें भी विलेजेस में और कम है। तो आप एक रोल मॉडल जैसा काम करोगे। मैं चाहूँगा कि आप अपने गांव में इस बात की अवेयरनेस लाओ, क्योंकि कई लोग कुछ सोचते ही जानते नहीं है। मुझसे कुछ लोग पूछते हैं तो मैं उन्हें क्या जवाब दूं जब वो जानते ही नहीं उस चीज़ के बारे में। हाँ। मुझसे बहुत लोग पूछते तू क्या कर रहा है, तो मैं उनको बता देता हूँ कॉलेज कर रहा हूँ, BCA चल रहा है। Okay. मैं ये किसी को नहीं बताया कि निमसेट है ये, क्योंकि मैं बताता हूँ
तो मुझे पूरा आधे घंटे समझाना पड़ता है कि ये होता है वो होता है, कोई नहीं जानते इस चीज़ को। और मेरे गांव से शायद मैं पहला हूँ जो निमसेट कर रहा हूँ। हाँ, पर अब पहले हो, पर अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कई सारे लोगों को मोटिवेट करो, हाँ बच्चों को आगे बढ़ाओ, क्योंकि सही में कई लोगों को नहीं पता होता नहीं है कि पता। क्या करना है। और जो ये बात बोली ना बिल्कुल सच है कि आप ये बोल दोगे निमसेट, तो उस कहानी को समझाने में समझाने में आधा घंटा निकल जाता है, कोई नहीं जानते इसको। आईआईटी सब जानते हैं, उसके बाद कोई जानता ही नहीं। और मेरे गांव से मुश्किल से आईआईटी में 1 या 2 बंदे होंगे, बाकी कोई है भी नहीं, कोई तैयारी भी नहीं करता उस लेवल की। और उस लेवल तक कोई पढ़ता भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं है क्या होता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इतनी पढ़ाई होती है, 12th के बाद एक आईआईटी करके एनआईटी करके कुछ होता है, अच्छा इंस्टीट्यूट मिलता है जिससे आप अपने स्टडीज़ को और हायर लेवल पर कर सकते हो, अपने आप को वहाँ जाके प्रूफ कर सकते हो कि हम कुछ कर सकते हैं। ये सब नहीं होता है, बहुत मतलब पुराने पद्धति से चल रहे हैं ना। बिल्कुल सही। तो अब आप अपनी फैमिली में इतने आगे निकले हो, है ना। अब इस परंपरा को बढ़ाए रखना है कि जो छोटे बच्चे या जूनियर्स हों उनको मोटिवेट करो, उनको गाइड करो, और अब एनआईटी में जाके भी ऐसे ही परफॉर्म करना है। मेरी और रैंक मतलब और अच्छी आ सकती थी, पर पिछले 4 महीने मेरे कुछ ठीक नहीं थे, थोड़े भगदड़ में हो गए थे इधर उधर, आई नो, कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, तो उस वजह से थोड़ा मैं पढ़ नहीं पाया था, कंसिस्टेंसी नहीं रह पाई थी। बाकी मुझे कोई बात नहीं, अब जाके एनआईटी में परफॉर्म करना है और आगे बढ़ना है। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। थैंक यू।